हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग करने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, विच इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो इसका हम लोग आज करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, बोल दो भाई वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। और इसका जो एमसीक्यूज है ना इस चैप्टर के, तो वो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल के रखा हुआ है, तो जल्दी से एक बार चेक कर लेना। एंड ऑल्सो आज है अपना डे 4, यानी कि अपना जो 30 डे चैलेंज है, 30 डे चैलेंज जो है अपना, उसका आज डे नंबर 4 है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस डे 4 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं ये बता दूं कि इस 30 डे चैलेंज में होता क्या है। तो इस 30 डे चैलेंज में हम लोगों ने ये चैलेंज लिया है कि विद इन 30 डेज आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी ऑफ सोशल साइंस एंड इंग्लिश। मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाती, तो सोशल साइंस और इंग्लिश में आपका कंप्लीट करवाऊंगी विद इन 30 डेज फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन पहले हम लोग इसका टाइटल पढ़ लेते हैं। इसका टाइटल है द थीफ स्टोरी। इससे क्या हमको समझ में आ रहा है कि ये जो एक स्टोरी है ये ज़रूर किसी ना किसी थीफ के बारे में होगा, इजंट इट। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि कौन था वो चोर, वो क्या उसकी लाइफ कभी बदली या नहीं बदली, उसके लाइफ में क्या एक मोड़ आया, मतलब उसका एक हम लोग स्टोरी, जैसे हर इंसान का अपना एक स्टोरी होता है ना, उसी तरीके से इस चोर का भी एक स्टोरी है। एंड वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारा ये जो स्टोरी है, ये मतलब जो थीफ स्टोरी जो बताया गया है ना, तो ये थीफ ने खुद ही लिखा है इस स्टोरी को, तो इसीलिए उसने बार बार ये आई का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये थीफ, तो ये आई किसके लिए बोला गया है, किसके लिए रेफर किया गया है, ये थीफ के लिए। चलो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. अब ये अनिल कौन है? जैसे देखो, ये कहानी स्टोरी की है। हमारे सबके लाइफ में, हमारी जो सबकी स्टोरी होती है उसमें हम होते हैं, और कोई बाकी जो भी बोलो ना, और भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये अनिल भी इस स्टोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये है अपना अनिल और ये है थीफ। ठीक है, ओके। सो ये थीफ बता रहा है कि जब मैं अनिल से मिला, यानी कि जब वो अनिल से मिला तब उसकी एज कितनी थी, तब वो 15 साल का था, और वो तब चोर हुआ करता था। अभी वो चोर नहीं है, बट स्टिल ही वॉज अ थीफ एट दैट टाइम। ओके, एंड ये बोल रहा है कि हालांकि मैं 15 साल का तो था, बट मैं क्या था, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस था। किस में? देखो यहाँ पे बोला गया है एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है टू बी द मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन। अगर आप मान लो कि कुछ पेंटिंग अच्छा करते हो, तो मैं बताऊंगी कि आपका पेंटिंग में सक्सेसफुल हैंड है, आपका हाथ बहुत अच्छा है उसमें। अगर आप कोई गेम अच्छा खेलते हो, तो आपका उसमें सक्सेसफुल हैंड है। ठीक है, तो इसका किस में सक्सेसफुल हैंड है? ये चोरी करने में सक्सेसफुल हैंड है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था और वो बहुत अच्छी तरीके से चोरी भी करता था। क्या बात है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम। तब क्या हुआ कि जब उसके साथ वो बात कर रहा था, तब अनिल क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ठीक है, वेन आई अप्रोच्ड हिम यानी कि जब वो अनिल के पास गया तब वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ओके, ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। तो ये अनिल कितने साल का था? ये 25 ईयर्स का था। सो दोनों में कितना एज डिफरेंस था? 10 ईयर्स का एज डिफरेंस। तो ये थीफ बोल रहा है कि जब मैं अनिल से मिला तो वो एक रेसलिंग मैच दिख रहा था, और वो कैसा था? वो 25 साल का था, टॉल था, लीन यानी कि पतला दुबला। ठीक है, और वो बहुत ही इजी गोइंग दिख रहा था। इजी गोइंग का मतलब क्या है? रिलैक्स एंड टॉलरेंट इन एटीट्यूड और मैनर। ठीक है, यानी कि वो होते हैं ना, वो खुश मिजाज जो रहते हैं, मतलब एकदम रिलैक्स्ड जो रहते हैं। ठीक है, वो फिर वो काइंड भी था और बहुत ही सीधा साधा इंसान था। मतलब ऐसा ही इंसान उसको अपने पर्पस के लिए चाहिए था। उसका पर्पस क्या था? चोरी करना। और ऑब्वियसली चोर किसको पकड़ेंगे? जो मतलब शांत सुशील हो, या मतलब सिंपल हो, जिसको मतलब लूटा जा सकता है, राइट। तो अनिल उसके पर्पस का मतलब बंदा था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said.
A little flattery helps me in making friends. तो ये थीव बता रहा है कि उसका अभी कुछ दिनों से उसकी किस्मत जो है साथ नहीं दे रही थी, तो जो भी है, तो वो बोल रहा था कि अब वो इस यंग मैन के यानी कि अनिल का कॉन्फिडेंस जीतेगा, उसका दोस्त बनेगा एंड उसको लूट लेगा। ठीक है, तब वो गया, थीव गया, उसके साथ बात किया। तो उसने बोला कि तुम भी थोड़े बहुत रेसलर की जैसा दिखते हो। अब पहली बात यह है कि अनिल के लिए यहाँ पे बोला गया है कि वो लंबा था और वो बहुत ही पतला दुबला था। बट जो रेसलर होते हैं उनकी मतलब उनकी बॉडी जो है थोड़ी हट्टी कट्टी होती है, राइट। तो उसने उसको बोला कि तुम रेसलर की तरह दिखते हो। तो अब बोला कि अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। जब भी आपको दोस्त बनाना होता है ना, तब आप थोड़ी सी तारीफ कर दो। फ्लैटरी यानी कि एक्सेसिव एंड इनसिंसियर प्रेज। देखना, वो चुगली करने के लिए लोग जिस तरीके से, मतलब चुगली नहीं, मक्खन लगाने के लिए जैसे लोग देखना प्रेज करते हैं ना कि अरे वाह अब तो कितनी अच्छी है, भले ही वो मनी मन उसको गाली दे रहा हो, बट वो बोलेगा कि अरे हाँ आप तो कितनी अच्छी है, आप ये है, आप वो है। तो उसी तरीके से उसने भी उसको तारीफ किया। किसकी तारीफ? अनिल की तारीफ। किसने किया? थीफ ने किया। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब ये बात सुनने के बाद जब अनिल को जब उस थीफ ने बोला कि तुम तो एक रेसलर की जैसा दिखते हो, तो अनिल ने भी बोला कि हाँ तुम भी एक रेसलर की जैसा दिखते हो। तो ये सुनने के बाद चोर को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो तो मतलब ऊपर ही ऊपर तारीफ कर रहा था, उसका तो कोई लिटरल मीनिंग तो नहीं था। तो उस समय जो चोर था उसकी हालत भी बहुत ही खराब थी, यानी कि वो भी बहुत पतला दुबला था। तो उसको भी समझ में आ गया अरे ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. तो उसने बोला, चोर ने बोला कि बहुत ही मॉडेस्टली बोला, यानी कि बहुत ही हम्बली, उसने बहुत ही प्यार से, मतलब हम्बली जैसे हम बोलते हैं ना लोग हम्बल वे में बात करना, तो वैसे ही उसने बोला कि हाँ मतलब मैं थोड़ा बहुत रेसल तो कर लेता हूँ। What's your name? तो अनिल उसको पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड। अब देखो, अब उसने अपना नाम ही गलत बोला, मतलब उसने झूठ बोला कि उसका नाम हरी सिंह है। क्यों? देखो, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, वो लोग अपना नाम वगैरह, जो क्रिमिनल्स भी होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, अपना नाम वगैरह चेंज करते ही रहते हैं, अपना लुक चेंज करते रहते हैं ताकि पुलिस उनको पकड़ ना पाए। तो सिमिलरली ताकि पुलिस उसको पकड़ ना पाए, इसलिए वो क्या करता है, नेम चेंज करता जाता है, वो भी हर महीने। That kept me ahead of the police and my former employers. तो अब इसका मतलब क्या है कि वो किसी के अंडर में काम करता था एंड उसी को लूट के भाग जाता था। कौन? ये हरी सिंह। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो ऐसी थोड़ी इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने क्या किया कि उसने जो रेसलर्स होते हैं वो अपने बॉडी में पूरा दिखना, ये पूरे बॉडी में ना ऑयल लगा के रखते हैं, ठीक है। तो उसने उसी के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से ये रेसलर्स मतलब ऑयल लगा के रखते हैं, अब किस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हैं और ऐसे ग्रंट कर रहे हैं, यानी कि गुर्रा रहे हैं, मतलब ठीक है, और एक दूसरे को वो पछाड़ रहे हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे। तो अब जो हरी सिंह है यानी कि जो चोर है उसके पास कुछ बोलने के लायक था ही नहीं, तो अनिल फिर अब क्या हुआ कि वो चलता बना। आई फॉलोड कैजुअली। तो जो चोर है अपना वो भी उसको फॉलो करता रहा। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग का मतलब है अट्रैक्टिव। लेट मी राइट ओवर हियर। ओके, हाँ। I want to work for you, I said. But I can't pay you. I thought that for a moment. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Then Anil said, can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. Okay, तो अब क्या हुआ कि जैसे अनिल चलता बना तो उसके पीछे पीछे वो कौन आ गया? हरी सिंह भी आ गया, चोर भी आ गया उसके पीछे पीछे। तो अनिल अब उसको पूछता है कि हेलो अगेन, हाँ, उसको फिर से हेलो बोलता है। और उसके बाद ये जो हरी सिंह है उसको बहुत ही एक अपीलिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव सी स्माइल उसने उसको दिया और उसने बोला कि देखो मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल बोलता है कि देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। फिर उसके बाद हरी सिंह सोचता है कि अरे कहीं मैंने इसको गलत तो नहीं समझ लिया, क्या इसके पास तो पैसे नहीं है, मैं इसको लूटूंगा कैसे।
तो फिर इसने बोला कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने बोला कि क्या तुम खाना बना सकते हो? अब इस पे चोर ने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो फिर अनिल बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Later, he patted me on the head and said, never mind, he would teach me to cook. अब उसके बाद क्या हुआ, एक जुमना स्वीट शॉप था, इस तरीके का एक स्वीट शॉप, मान लो कि एक स्वीट शॉप है, ठीक है, एंड इसी के ऊपर उसका घर था। किसका घर था? अनिल का। तो अनिल ने बोला कि देखो तुम अब ये जो बालकनी आपको दिख रहा है, इस बालकनी में उसने बोला कि अनिल को रहने के लिए जगह दिया, बोला कि तुम उस बालकनी में सो सकती हो। एंड उस रात उसने जो खाना बनाया, मतलब हरी सिंह ने, वो इतना ही गंदा था, टेरेबल के यानी कि वेरी बैड, बहुत ही गंदा, ठीक है, बहुत ही इतना ही गंदा था कि अनिल को उस खाने को एक कुत्ते को देना पड़ा था, सड़क के कुत्ते को। वैसे खाना अगर अच्छा हो तभी भी हमें हमारे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, उनको खाना खिला देना चाहिए, राइट। अच्छा, स्ट्रे डॉग का मतलब है स्ट्रीट डॉग, जो आवारा होता है ना, घूमते फिरते हैं, उनका कोई घर नहीं होता है वो। वैसे घर तो उनका स्ट्रीट ही है, बट हम ही इंसान हैं जो उन पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, उनको मारते हैं, डंडा मारते हैं, उन पे गर्म पानी फेंकते हैं। वी कांट हेल्प इट, राइट, हम इंसान बुरे ही हैं। ओके फाइन। तो वो खाना उसने, अनिल ने क्या किया, उसकी जो स्ट्रीट डॉग है उसको खिला दिया। बट उसके बाद जो मतलब थीफ है, तो वो बस कहीं गया नहीं, ही जस्ट हंग अराउंड यानी कि वहीं पे वो खड़ा रहा। तो और वो ऐसे ही स्माइल करता रहा, उसी तरीके से बहुत ही अट्रैक्टिवली वो स्माइल कर रहा था। तो उसके बाद बहुत देर तक क्या हुआ कि अनिल देखते देखते उसने हंस दिया। उसके बाद उसने क्या किया कि उस चोर के सर पे उसने ऐसे थपकी लगाई, पैटेड यानी कि जो थपकी बोलते हैं ना, वो उसने ऐसे थपथपाया एंड बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। सो बेसिकली हरी सिंह ने, मतलब अनिल ने कहा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। दिस इज अनिल एंड दिस इज हरी। तो अनिल ने बोला बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो खाना बनाना, राइट। ओके। He also taught me to write my name, and he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. तो उसने मतलब अनिल ने, ठीक है, अनिल ने उसको, मतलब चोर को, हरी सिंह को उसका नाम लिखाना सिखाया, ठीक है। एंड उसने ये भी बताया कि मैं तुम्हें ऐसे होल नंबर्स जो होल मतलब नंबर्स जो होते हैं, उन नंबर्स को मैं तुम्हें ऐड करवाना सिखाऊंगा, और एक एक होल सेंटेंस लिखाना भी सिखाऊंगा, पढ़ना भी सिखाऊंगा। मतलब जैसे हरी सिंह तो क्या हुआ, एक मतलब एक दो वर्ड्स है ना, तो अगर वो बोलेगा कि माई नेम इज़ हरी सिंह, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, तो वो उसको पूरा सेंटेंस लिखाना सिखाएगा। कहने का मतलब क्या है, वो उसको एजुकेट करेगा, ठीक है, उसको पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा? अनिल पढ़ाएगा। किसको पढ़ाएगा? हरी सिंह को पढ़ाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब है थैंकफुल। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है। ओके, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो अनिल को, हरी सिंह को ये पता था कि एक बार वो लिखना पढ़ना सीख जाए, जिस तरीके से एडुकेटेड मेन जो करते हैं, तब वो, मतलब उसको कोई कुछ नहीं रोक सकता, उसको अपनी जो भी उसका एम है, जो भी है, उसको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा चल रहा था, वो अनिल के लिए काम भी कर रहा था, एंड उसके बदले में उसको मतलब लिखना भी वो सिखा रहा था, पढ़ना सिखा रहा था, तो उसके लिए बड़ा मज़ेदार ही था सब कुछ। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो हरी सिंह क्या करता था, वो सुबह की चाय बनाता था, और उसके बाद दिन के जो भी सप्लाईज हैं, जैसे ये जो भी सप्लाईज हैं, वो खरीदने वो निकल जाता था, बाजार करने निकल जाता था, और वहाँ से वो ₹1 जो है वो वहाँ से अपनी जेब में डाल देता था, ठीक है। आई थिंक और ये को हरी सिंह को ये लगता है कि शायद अनिल को
मतलब पता है उसके बारे में कि हाँ भाई वो 1 रुपए वो ले लेता है, तो बट अनिल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ये फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है? नॉट कंटिन्यूअस एंड स्टेडी, यानी कि हैपनिंग एंड देन स्टॉपिंग अगेन. मतलब मान लो कि जनवरी में उसको पैसे मिलते हैं बट फरवरी में उसको कोई पैसे नहीं मिलते हैं, फिर मार्च में वो थोड़ा बहुत कमा लेता है. तो इसी तरीके से मैंने मार्च को मार्च लिख दिया, क्या जनता मुझे माफ करेगी? अरे अरे अरे, चलो. तो यस, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है? नॉट कंटिन्यूअस एंड स्टडी, यानी कि उसका इनकम जो है वो रेगुलर नहीं था. ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 वीक वो कहीं से वो उधार लेता, तो दूसरा वीक वो किसी को उधार देता. तो इसी तरीके से उसका दिन जो है वो चलता जाता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. ये हर जो भी इंसान काम करता है उसी को ये चीज़ का वैल्यू समझ में आएगा ऑब्वियसली, कि सैलरी जब मतलब होता है ना कि हर महीने जो सैलरी आती है या पैसे अगर कहीं से आने होते हैं तो उसके लिए इंसान कितना बेकरार रहता है. तो वो हमेशा उस चेक के लिए वो वरीड रहता है. कौन वरीड रहता है? अनिल. बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. बट जब भी उसको पैसे मिलते तो वो क्या करता? वो बाहर जाता और ऐसे पैसे मतलब ऐसे सेलिब्रेशन वगैरह जो भी है वो करता. जैसे देखना मंथ के स्टार्टिंग में लोग देखना बहुत पार्टी वगैरह करते हैं और मंथ एंड में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है ना. मतलब लास्ट में मैगी खाते हैं, मैगी खा खा के लोग जीते हैं, ठीक है, वही हालत होती है. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. क्यूअर का मतलब क्या है? क्यूअर का मतलब है स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब, अद्भुत, जिसको हम लोग बोलते हैं. तो हरी सिंह को लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए काम करते थे, यानी कि वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह वो सब लिखता था. एंड ये उसको बहुत ही अजीब लगता था, एक क्यूअर लगता था उसको कि किस तरीके की भाई मतलब पैसे वो कमा रहा है, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए उसको थोड़ा अजीब लगता था. वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. ठीक है, तो उसने एक बंडल ऑफ नोट्स के साथ कौन आया? अनिल आया. ठीक है, saying he had just sold a book to a publisher. तो उसने वो किताब लिखता था, बेसिकली वो मैगजीन्स में काम नहीं करता था, वो किताब लिखता था, वो एक ऑथर था. तो उसने एक किताब वो एक पब्लिशर को बेचा था एंड उसकी वजह से उसको कुछ पैसे मिले थे. ठीक है, सो एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. अब ये देखो, ये हम इंडियंस की ये खासियत है. देखो, हम इंडियंस ना पैसे जो है ना ये ऐसे मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे हम लोग छुपा के रखते हैं. ठीक है ना. देखो, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना तो मेरी मम्मी ने भी ऐसे बहुत जगह पे पैसे छुपाए थे एंड एज अ रिजल्ट 10,000 जो है वो बेकार हो गए. मतलब मम्मी को उस समय पैसे मिले नहीं और वो बैंक में चेंज हुआ नहीं और वो अभी बेकार पड़े हैं. सो ये प्रॉब्लम है इंडियन फैमिली की. ओके फाइन. तो उसने क्या हुआ कि देखा कि मतलब रात में अनिल ने क्या किया, उस गद्दे के नीचे उसने पैसे को घुसा दिया. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, he had not done anything in my line of work. तो अब हरी सिंह जो है वो बोल रहा है कि देखो, मैं मतलब लगभग मैं 1 महीने के से उसके लिए काम कर रहा हूँ, अनिल के लिए काम कर रहा हूँ, बट आज तक उसने कुछ मुझको दिया ही नहीं. ठीक है, बस मैं सिर्फ वो जो 30 रुपए उसने महीने में बस कमाए हैं, वो भी वो चोरी करके, वो जो डेली सप्लाईज वो ला रहा था उसमें वो चोरी करके वो लाया है, बस उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिला. ओके, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. He was the most trusting person I had ever met. तो अब चोर बोल रहा है, यानी कि हरी सिंह बोल रहा है कि मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी मतलब चोरी करने की, अनिल को मतलब लूटने की. ठीक है, क्योंकि अनिल ने उसको घर का चाबी देकर रखा था एंड वो जब भी मन, यानी कि जब भी हरी सिंह का मन हो वो घर में आ सकता था, जा सकता था. ठीक है, तो जब उसका मन होता था वो कर सकता था. He was the most trusting person I had ever met. मतलब आज तक हरी सिंह ने जितने भी लोगों से मिला था ना, तो सब में से अनिल जो है सबसे ज़्यादा उसको ट्रस्ट करता था. ठीक, and that is why it was so difficult to rob him. और इसी के लिए उसको लूटना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि वो उस पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करता था.
It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. तो चोर बोल रहा है कि देखो, जो ग्रीडी पर्सन होता है ना, उसको लूटना ना इजी होता है, क्योंकि वो उस मतलब जो भी उसको चोरी किया गया है ना, वो उसको अफोर्ड कर सकता है, उसके पास उतने पैसे होते भी है, और वो डरा भी रहता है थोड़ा, ठीक है ना। वो मतलब अगर कोई चोरी कर लेगा तो वो हमेशा डर डर के रहता है कि अरे चोरी हो गया, ये हो गया। बट जो केयरलेस मैन है ना, वो तो कुछ मतलब ध्यान ही नहीं देगा, ही वोंट इवन नोटिस। एंड इसी के वजह से देखो, जैसे ये चोर है ना, बड़ा ही प्रोफेशनल है, ये इसको पैसे तो चाहिए, बट इसको चोरी के बाद जिसको लूटा है उसने, उसका रिएक्शन भी जानना है। अगर उसका रिएक्शन मतलब बहुत ही मतलब वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है कि अरे ये क्या हो गया, मैं लुट गया, तब चोर को मतलब शांति मिलेगी, ठीक है। तब वो गाना गया कि अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, ठीक है। बट केयरलेस मैन जो है वो ये गाना नहीं गा सकता है। गाएगा क्या? नहीं गाएगा, क्योंकि उसको वो तो नोटिस ही नहीं करेगा कि उसका कुछ पैसा चोरी भी हुआ है, ठीक है, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। ओके, और इसी के वजह से उसका जो भी प्लेजर है ना, मतलब उसका जो भी खुशी मिलता है काम से, देखो हम काम करके खुशी मिलती है हमको, इजंट इट, जो आपको पढ़ाई करके शायद नहीं मिलती होगी बट मुझे पढ़ा के मिलता है, फाइन। तो अब देखो, तो चोर को भी काम करके कुछ खुशी मिलती है, बट जब वो इंसान नोटिस ही ना करे कि उसको किसने लूटा है, तो उससे उसकी जो खुशी है वो छीन जाती है। हाय रे, क्या हालत है। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice. And if I don't take the money, he will only waste it on his friends. अरे बाप रे, After all, he doesn't even pay me. तो उसके बाद वो चोर जो है, हरी सिंह जो है, वो बोल रहा है कि देखो बहुत दिन हो गया, मतलब मैं प्रैक्टिस के बाहर हूँ, मतलब वो प्रैक्टिस किया ही नहीं है, ठीक है। अब टाइम आ चुका है कि कुछ रियल काम करने का, ठीक है ना। ये हरी सिंह को कोई यार मतलब क्या बोले, मतलब महान आदमी, उसको कोई मतलब मेडल वगैरह कुछ दिया करो यार। ओके, तो हरी सिंह बोल रहा है कि अगर देखो मैं उससे पैसे नहीं चुराऊंगा तो क्या होगा, वो अपने दोस्तों के ऊपर लुटा देगा। अरे बाप रे, ठीक है, तो इसीलिए मैं उसके पैसे जो है वो मैं चोरी कर रहा हूँ। और वैसे भी वो मुझको थोड़ी पेमेंट करता है, 1 महीने से काम कर रहा हूँ उसके पास, बट वो तो पे करता ही नहीं है मुझे। मतलब बेसिकली चोर अपने दिल को मतलब आश्वासन दे रहा है। चलो अब माहौल देखते हैं क्या है। अनिल वॉज asleep. अनिल अभी गहरी नींद में है। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell it on the bed. अब मैं आपको सीन बता देती हूँ, ठीक है। ये मान लो कि अरे थोड़ा गलत पेंटिंग हो गया। ये मान लो उसका बैल्कनी है, ठीक है, ये बैल्कनी है, एंड यहाँ पे मान लो उसका बेड है, ठीक है, जो भी है थोड़ा मैनेज कर लो। यहाँ पे मून है, वाइट कलर का मून है, ये ब्लडी मून दिख रहा है, तो ये सन दिख रहा है, खैर। तो इसकी जो रेज है ये उसके ऐसे ये में बेड में आके पड़ रही है। ओके, ये ड्राइंग को पहले मेरे को इरेज करने दो, बहुत ही खतरनाक फीलिंग आ रही है। लाल रंग का मून, लाल रंग का बेड, सब लाल, जहर है जहर। Okay, fine. So, yeah. So, the beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor. और वो उसके मतलब वो खड़ा हुआ, चोर खड़ा हुआ, considering the situation, उसने situation देखा और वो खड़ा हो गया। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो अब देखो, तो वो चोर बोल रहा है कि देखो अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर वो अभी उसके पैसे ले लेता है तो अभी वो 10:30 नहीं बजाए तो वो 10:30 का जो एक्सप्रेस ट्रेन है जो लखनऊ जाता है वो ट्रेन वो पकड़ सकता है। तो वो धीरे धीरे उस ब्लैंकेट से बाहर निकला, ठीक है, और धीरे धीरे क्रिप्ट करके, वो देखना रात को एक सपना आता है ना कि 3 बजे भूत जो है ऐसे क्रीप करते 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 आएगा, है ना,
आप बाथरूम के लिए उठोगे आपका पैर पकड़ लेगा, तो वैसी ही हालत है, ठीक है ना। सो आई क्रेप्ट अप टू द बेड, तो वो उसने धीरे धीरे, वो बोलते हैं ना, वो देखना बच्चे जब चलना सीखते हैं तो वो जैसे चलते हैं क्रीप करते हैं बेसिकली, तो वैसे वो बेड तक पहुंचा। अनिल जो है एकदम पीसफुली सो रहा है, उसका चेहरा क्लियर था एंड अनलाइन था। ध्यान से सुनो, अनलाइन का मतलब क्या है, जब हम टेंशन लेते हैं ना तो ये सर पे ना हमारे ऐसी जो मतलब मान लो ये आँख है, खतरनाक आँख, ओके, तो ऐसे लाइंस वगैरह आ जाती है अगर जितना टेंशन लोगे तो। और अगर आप टेंशन नहीं लोगे तो आपका फेस जो है वो एकदम सही रहेगा, मतलब कोई भी लाइंस वगैरह नहीं रहेंगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि चोर बोल रहा है कि अनिल के चेहरे पे तो कोई भी मतलब वो सिकंज नहीं है, मतलब एकदम वो टेंशन वेंशन नहीं लेता है, बट उससे ज़्यादा तो मेरे चेहरे पे मार्क्स है। हालांकि मेरे जो चेहरे पे मार्क्स है वो स्कार्स है, यानी कि कुछ मतलब ऊंट्स वगैरह, तो कुछ चोर के मुंह में देखना ना ऐसा होता है ना, उनके मतलब ऐसे गालों में ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे दाग रहता है, मतलब डकैत इधर कटा हुआ रहता है उधर कटा हुआ रहता है, तो उसी तरीके से उसका वैसे ही था। किसका? हरी सिंह का। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, तो उसने भी क्या किया, चोर ने ऐसे ही उस रजाई के अंदर उसने हाथ घुसाया, ठीक है, एंड वो नोट्स को ढूंढ रहा था। When I found them, I drew them out without a sound, तो उसने चुपके से एकदम उसको धीरे धीरे निकाल दिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me। ऐसे ये इसकी सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये मान लो बेड है यार, लाल नहीं, खतरनाक लगता है यार। तो अनिल ऐसे सोया हुआ है, ठीक है, इधर फेस किया हुआ है इधर। तो चोर जो है यहाँ से पैसे ले रहा है, तो जैसे वो पैसे निकाल लिया, अनिल जो है इधर टर्न कर गया, यानी कि उसका फेस अभी कैसा बन गया, वेट आई विल शो यू, उसका फेस अभी हरी सिंह की तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो ये थी उसकी सिचुएशन, ओके। आई वो स्टार्टल्ड यानी कि सरप्राइज, चौंक जाना जिसको कहते हैं, ठीक है। वो टाइड का ऐड आता है ना, क्यों चौंक गए ना, तो वही स्टार्टल्ड। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, तो वो फिर से वो क्रॉल करता हुआ रूम से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन, अब चोर बाहर निकल चुका है, रोड पर आ चुका है, अब वो दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, तो उसने कमर पे ना नोट्स जो है बांध लिया, वो पजामा का नाड़ा था उसका, वो नाड़े पे उसने उसको बांध दिया। When I was कहाँ गया, I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. तो वो बहुत पहले तो बहुत तेजी से भागा, उसके बाद उसने अपनी गति जो है वो थोड़ी धीमी की है उसने, और उसने काउंट किया पैसे कि उसको कितने पैसे हाथ लगे हैं वो थोड़ा गिन ले, ठीक है। देखो ऐसे पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, बट पैसों की नॉलेज पूरी है। तो उसने देखा कि 600 रुपीज़ इन 50s, मतलब ये देखो ये 50 के नोट थे एंड टोटल नोट अमाउंट कितना था, 600 रुपीज़ का। तो कितने नोट्स थे, 600 डिवाइडेड बाय 50, 30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 नोट्स थे, ठीक है ना। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, तो 600 रुपये उस ज़माने के लिए बहुत हुआ करती थी, मतलब वो वल हबीबी, वो जो अरब होते हैं ना एकदम ऑयल रिच अरब, वो दुबई वगैरह के जो अरब होते हैं उनके पास बहुत ही बोलते हैं ना वो सोना ही सोना होती, ठीक है। तो वो वैसे ही वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो उनको लगा कि मतलब उनकी तरह वो 1-2 हफ्ते तक वो रह सकता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the प्लेटफॉर्म। तो जब वो स्टेशन पहुंचा तो वो टिकट ऑफिस में नहीं रुका, वो जो टिकट काउंटर होता है ना जहाँ से टिकट हमको लेना होता है, तो वो वहाँ पे नहीं रुका, ओके। तो वो कभी अपनी ज़िंदगी में टिकट खरीदा ही नहीं था, और वो एकदम डैश का मतलब क्या है, टू गो समवेयर सडनली एंड क्विकली, वो फटाफट दौड़ के कहाँ पे गया, प्लेटफॉर्म तक। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और तब लखनऊ एक्सप्रेस जब मतलब छूट रही थी, मतलब यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लखनऊ एक्सप्रेस अभी निकलने वाली है, ठीक है, तो सब चढ़ जाएं ट्रेन पे, तो वही हालत तब चल रही थी।
द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, यानी कि ट्रेन जो है वो मूव कर रहा था. अब देखना धीरे धीरे मूव करता है, उसके बाद एकदम फास्ट चला जाता है, इजंट इट. तो वो स्पीड नहीं पकड़ा था तब तक, मतलब तब तक वो डीडीएलजे वाला सीन हो सकता था, ठीक है ना. कोई हाथ बढ़ाता तो वो दौड़ दौड़ के सिमरन पकड़ लेती, वो भी चल जाता अभी, ठीक है. तो वो ऐसा ट्रेन की स्पीड थी, सही था, मतलब चोट के लिए तो आसान है चढ़ना उस वक्त. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप into one of the carriages, तो उसको एक carriage में चढ़ना था. But I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. वो चढ़ तो सकता था बट वो चढ़ा नहीं. वो थोड़ा सा पता नहीं उसको क्यों, वो बोलते हैं ना, वो हेजिटेट फील हुआ कि उसने बोला कि नहीं यार नहीं करते. उसको रीज़न नहीं पता था, वो मतलब एक ऐसा रीज़न था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, बट ही वॉज हेजिटेटिंग. तो उसने वो चांस गवा दिया. और जब ट्रेन चला गया तो उसने क्या देखा, वो उस ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एकदम मतलब अकेला खड़ा है. डिजर्टेड ऐसा होता है, कोई नहीं होता है, एकदम फाका जिसको बोलते हैं. हाँ. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो अब देखो, अब उसने तो भाई चोरी मतलब सॉरी ट्रेन उसका छूट गया था. अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो रात कहाँ पे गुजारेगा. उसके कोई दोस्त नहीं थे, और वैसे भी उसको लगता था कि दोस्त ना हेल्प के बदले में ज़्यादा ट्रबल खड़ी करते हैं. ये बात तो सही है. एंड उसको मतलब अगर वो किसी आसपास के होटल में रहता भी तो भी लोगों को शक होता कि यार ये ऐसी हालत में ये एक होटल में रह रहा है, इसके पास पैसे कहाँ से आए, तो चोर को तो आराम से पकड़ लेंगे. तो वो जिस इंसान को वहां पे जानता था सबसे अच्छा, वो वही इंसान था जिसको अभी भी उसने लूटा था, यानी कि अनिल को. तो वो स्टेशन से वो बाहर निकला और वो बाजार की तरफ धीरे 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 वो चल रहा था. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they lost their goods. अच्छा, यहाँ पे मतलब जो ये है चोर है, वो बोला है उसका जो करियर है, यानी कि चोरी एक करियर है, ठीक है. कोई बच्चा इसको मतलब दिल से मत लगाना, चोरी जो है कोई करियर नहीं है अपना, ठीक है ना. खैर, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप कहीं पे काम करते हो तो आपको एक बड़ी सी कंपनी में काम मिलेगा, आपको बाहर घूमने का मौका मिलेगा. यहाँ पे अगर आप चोरी करते हो तो आपको बाहर हाँ घूमने का मौका मिलेगा, पुलिस स्टेशन से कोर्ट, कोर्ट से पुलिस स्टेशन, फिर उसके बाद जो आपको पेंशन वगैरह भी मिलते रह जाते हैं ना, डंडे पे डंडे. तो खैर ये हमको करियर के हिसाब से लेना ही नहीं है. ओके, तो वो उसने देखा था कि उसने उसका जो छोटा सा करियर था, एकदम छोटा सा करियर, वो जो चोरी का, उसने नोटिस किया था कि लोगों के चेहरे मतलब देखने लायक होते हैं जब वो अपनी जो सामान है वो मतलब ये होता है, मतलब खो देते हैं, ठीक है. जो ग्रीडी मैन होता है वो डर शो करता है कि अरे अरे मेरा मेरा किसने ये पैर ये ले लिया, ये सामान कैसे चोरी हो गया. वो डरता भी रहता है हमेशा कि कहीं कोई चोरी भी ना कर ले, ये भी डरता है. द रिच मैन शोड एंगर, तो जो अमीर होते हैं वो गुस्से हो जाते हैं कि मेरे घर से चोरी करने की हिम्मत कैसी हुई. और जो पुअर होते हैं ना, वो एक्सेप्टेंस शो करते हैं, यानी कि चलो अब क्या करें, ये तो किस्मत में लिखा था होना, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. But I knew that Anil's face when he discovered the truth would show only a touch of sadness. But जब अनिल को पता चलेगा, तब ये चोर को पक्का पता है कि जब अनिल को ये बात पता चलेगा तब अनिल का जो फेस है वो क्या शो करेगा, वो सैडनेस शो करेगा. क्यों? क्योंकि उसको बुरा लगेगा कि जिस इंसान को, जिस बच्चे पे मैंने इतना भरोसा किया, उसको अपनी घर की चाबी दे दी, उसको घर का खाना दिया, सब कुछ किया, रहने की जगह दी, उसी ने मुझे आज लूट लिया. Not for the loss of money, but for the loss of trust. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a little drizzle added to my discomfort. ये जो होता है देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो बारिश होता है, इसको हम कहते हैं ड्रिजल, ठीक है. अगर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है तो हम बोलेंगे कि हैवी शावर, ठीक है, वो अलग बात है. बट एकदम हल्की सी बारिश होना, अरे ये थोड़ा डांस कर गया. खैर, मैं इरेज करना जा रही थी.
चलो, तो वो अब एक मैदान पे पहुंच गया, एक ग्राउंड वगैरह था, एक पार्क टाइप का, पार्क नहीं बोलेंगे, एक ग्राउंड था, तो वहाँ पे एक बेंच था, तो वो वहाँ पे बैठ गया। और वो अर्ली नवंबर, तो नवंबर में ठंड पड़ जाती है, और रात को ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है वो तो सच में नीचे चला जाता है, तो रात भाई बहुत ज़्यादा चिली था, मतलब कोल्ड था, और उस वक्त ये बारिश भी शुरू हो गया। तो ये सब कुछ मिलके उसको बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, ऑकवर्ड लग रहा था, ही वॉज वेरी डिस्कम्फर्टेबल दैट टाइम। Soon it was raining quite heavily. अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत ज़ोरों से बारिश होना शुरू हो गया। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. और obviously अगर कोई इंसान भीग जाता है तो उसके कपड़े जो है उसके बॉडी के साथ क्लिंच हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, है ना। तो उसी की तरह मतलब उसका भी वही हालत हो गया, और बहुत ही ठंडा मतलब हवा भी चल रहा था, और उसके फेस से होकर वो गुजरा। मतलब हवा चल रहा, तो क्या हुआ कि वो उसका रेन जो है उसके मुंह पे आके गिरा एक्चुअली। आई वेंट बैक टू द बाजार, और वो फिर से बाजार वापस गया, एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर। तो एक क्लॉक टावर होता है ना, देखना कैसे मैं बताऊँ, ऐसे क्लॉक टावर है कि मान लो ऐसी घड़ी, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ शेड वगैरह किया हुआ है, तो यहाँ पे वो बैठ गया, एंड वो घड़ी में कितना टाइम दिखा रहा था, इट वॉज मिडनाइट, यानी कि 12 AM, ठीक है, यानी कि एकदम रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब उसको मतलब नोट्स की बात याद आई कि अरे अब ये क्या हो गया होगा उसके साथ। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प यानी कि वेट, ठीक है, भीग गए थे रेन से। अनिल्स मनी इन द, और वो पैसे किसके थे, अनिल के थे। In the morning, you'd probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. तब वो बोल रहा है कि देखो, अगर ये जो पैसे हैं अनिल के, तो कल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, वो मुझको 2 से 3 रुपए ज़्यादा देता सिनेमा जाने के लिए, बट अभी मेरे पास पूरे 600 के 600 रुपए हैं, बट मैं उसके लिए अब खाना नहीं बना सकता हूँ, और मैं ना ही बाज़ार जा सकता हूँ, ना ही मैं होल सेंटेंसेस लिख सकता हूँ, ना यानी कि ना ही वो पढ़ाई लिखाई कर सकता है। वो ये सब कुछ भूल गया था चोरी के एक्साइटमेंट में, उसने ये सब कुछ भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than 100 rupees, यानी कि जब आप पढ़ते लिखते हो, बोलते हैं ना वो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। वैसे हमारे देश की हालत कुछ अलग ही है, आप जितना पढ़ोगे लिखोगे आप बस पढ़ते ही जाओगे, वैसे जॉब तो मिलता नहीं है यहाँ पे अभी आजकल, छोड़ो क्या ही बोलना। ओके, सो तो बोलता है कि अगर पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा मतलब पैसे मिलेंगे मुझको, तो फिर ये चोरी करने का फ़ायदा क्या है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। तो देखो चोरी करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अब उसको कोई पकड़ भी लेता है, बट देखो पढ़ जाओगे ना एक बात, अगर आप एक बार मतलब एडुकेटेड हो जाओगे, अभी मतलब लोगों की इतनी कदर नहीं होती कि, बट पहले जो लोग पढ़ाई लिखाई करते थे ना उनकी कदर बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा उनको मान सम्मान सब कुछ मिलता था, काम भी मिलता था। But to be really big man, a clever and respected man was something else. But उसको क्या बनना था, एक बहुत ही बड़ा आदमी बनना था, उसको एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन बनना था। अगर चोर बनते रहोगे तो लोग तुम्हें पीट देंगे, कूट देंगे, ठीक है ना, यही करेंगे, बट अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लोग रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, सर कह के बुलाएंगे। तो इसकी बात ही कुछ अलग थी। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn or to read and write. तो वो बोला कि नहीं, मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा, मुझे वहाँ पे जाके पढ़ाई लिखाई सीखनी है। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. क्योंकि देखो चोरी करना बहुत आसान है, बट देखो पॉकेट में से किसी का कोई पिक पॉकेट है, हाँ पिक पॉकेटर है, उसने ऐसे पॉकेट से वो पैसे निकाल लिया, बट जब वो फिर से वापस डालेगा वो पर्स, सोचो क्या हालत होगा, है ना। तो निकाल लो फटाफट निकल जाता है, बट फिर से वापस से अगर तुम वो पर्स डालोगे, या मतलब वही है कि बिना किसी को मतलब भनक भी लगे अगर तुमको वो पैसे रिटर्न करने हैं तो थोड़ा दिक्कत तो हो जाता है। ओके, आई ओपन द डोर क्वाइटली, अब उसने एकदम हल्के क्वाइटली वो डोर ओपन किया, देन स्टूड इन द डोर वे
यानी कि ये डोर है, ठीक है ना। ड्राइंग देख रही हो मेरी, पिकासो पिकासो से कम नहीं हूं मैं। तो वो यहीं पे खड़ा रहा, तो ये है डोरवे, ठीक है। तो देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि मूनलाइट मतलब बीम ऑफ मूनलाइट, बीम यानी कि रे, इजंट इट। तो वो उसके बेड पे आके पड़ रहा था अनिल के। तो अभी वो क्या है, क्लाउडेड हो गया है ना। मान लो ये मून है, अब मून पे किसकी छाया पड़ गई है, अरे क्लाउड्स की। तो ऐसे क्लाउड्स आ गए हैं, क्लाउड्स आ गए हैं, ठीक है ना। चल, अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। तो अनिल अभी भी सोया हुआ है। ये अनिल अनिल ना मेरी तरह है, कुंभकर्ण, ठीक है। उसके घर में से चोरी भी हो गया, उसको पता भी नहीं चला। तो मेरे साथ भी यही होता है कि मतलब कोई कुछ भी कर ले, मतलब मेरा नींद नहीं टूटता, ऐसा है। बम भी फोड़ दे तो भी नींद नहीं टूटेगा, तो वही है। तो अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. ये मान लो या अनिल ऐसे सोया हुआ है, तो मैंने गलत बोला था। ये एक सेकंड, ये क्या है, हाँ ठीक है। तो अब चोर जो है, वैसे चोर ना यहाँ से पैसे नहीं निकाला, तो उसके तकिए के नीचे था, मतलब मैट्रेस जो, मतलब सर जहाँ पे ना, वो वाले मैट्रेस के नीचे था, ठीक है। एंड तो वो वहाँ पे गया एंड वो जब पैसे अब वापस रखने जा रहा था, तो अनिल की सांसें जो है उसके मतलब हाथ में वैसे पड़ रहा था, ठीक है। तो वो फील कर पा रहा था उसको। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मोमेंट। तो कुछ देर तक वो एकदम चुपचाप ऐसे ही रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। अब धीरे धीरे, एज यानी कि कोना, तो वो कोना जो है वो उसको वैसे लिया एंड वो पैसे वहाँ पे रख दिए एंड स्लिप्ड अंडर इट अंडर द with the notes. I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब दूसरे दिन सुबह हो गई, अनिल तो मतलब चोर जो है थोड़ा लेट से उठा, यानी कि हरि सिंह। तब देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दिया है। He stretched out his hands towards me. तो उसने अपना हाथ जो है चोर की तरफ बढ़ाया, यानी कि हरि सिंह की तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। याद है कंडक्टर्स वगैरह जो देखना ऐसे उंगलियों के बीच में पैसे डालते हैं ना, तो उसी तरीके से उसने 50 का एक नोट ऐसे उंगलियों में अंदर फंसा के उसने उसकी तरफ बढ़ाया। किसकी तरफ बढ़ाया, चोर की तरफ बढ़ाया। माई हर्ट सैंक। अब चोर को लग गया बुरा, ठीक है। अब उसका दिल जो है वो बैठ गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। अब उसको लगा कि नहीं, मैं तो पकड़ा जा चुका हूँ। आई मेड सम मनी yesterday, ही एक्सप्लेन्ड। तो अनिल बोलता है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें तुम्हारी हर रोज की तनख्वाह मिलती रहेगी, ठीक है। माई स्पिरिट्स रोज, यानी कि अब वो अपलिफ्ट हो गया, वो खुश हो गया, ठीक है। अब मतलब वो जो उसका जो दिल बैठ गया था अब वो नहीं है, तो मतलब वो सोचा कि चलो अनिल को पता नहीं चलेगा। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट was still wet from the night's rain. तो जब उसने वो पैसे लिए, हरि सिंह ने जब वो 50 का नोट लिया, तो वो देख रहा है कि वो अभी भी भीगे हुए हैं कल रात की बारिश की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, अनिल को पता चल चुका है कि कल रात को क्या क्या कारनामा हुआ था, और इसीलिए ताकि वो और चोरी ना करे, इसके लिए उसने उसको पैसे दिए कि भाई तुमको अगर मैं रेगुलरली पे करूंगा तो तुमको चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, isn't it? Okay. Today we will start writing sentences, he said. अब अनिल बोलता है कि आज हम लोग sentences लिखना शुरू करेंगे। He knew, उसको पता था, but neither his lips nor his eyes showed anything. But ना ही अनिल ने उसको कुछ बोला और ना ही उसकी आंखों से उसने कुछ बताने की कोशिश की। I smiled at Anil in my most appealing way. तो जैसे ही याद है कि उसको लूटने के लिए उसको बहुत अट्रैक्टिव से स्माइल देता था, फिर से उसने वैसे ही स्माइल दिया। लेकिन इस बार द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। अब उसको वो जानबूझ के तब अब उसको जानबूझ के स्माइल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। तो अनिल को पता तो चल गया था, बट वो नहीं चाहता था कि हरि सिंह जो है वापस उसी रास्ते पे चले। अगर उसको मैं पढ़ा लिखा देता हूँ तो शायद वो ज़िंदगी में कुछ कमा सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है। और इसी की कोशिश में
अनिल जुड़ गया था। और यहीं से एक चोर की लाइफ जो है चेंज होती है। ठीक है, सो आई होप यू ऑल एंजॉय टुडे सेशन। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, और कैसा लगा ये सेशन कमेंट में ज़रूर लिखना। जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड यस सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट और एक चीज़ है, डे 4 जो है अपना, ये भी हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।